So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. So अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फाइन। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो जी वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगी, खुशबाश होंगी। तो आज का व्लॉग भी हमारा अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। जो आपकी बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट, तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह सुबह उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आजकल जो है ना रात को बार बार आँख खुलती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठने का टाइम होता है तो नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है, बड़ी मुश्किल से आँख खुलती है। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो बातों के साथ साथ चलती हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मोस्टली मेरी जो वीडियोज़ है ना, वो एक हाउसवाइफ़ के अकॉर्डिंग होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाई हैं, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सी हाउस में वाइफ़ और होम मेकर जो है ना हमारे व्लॉग्स देखती हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें, ताकि नए से नई आने वाली वीडियो जो है ना आप तक आती रहे। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अ हाउसवाइफ इज़ नॉट जस्ट अ होम मेकर, शी इज़ द CEO ऑफ द होम। जब हाउसवाइफ की बात आती है तो लोग अथेटिक हो जाते हैं। इवन क्या हाउसवाइफ अपने लिए खुद भी पिटी फील करती है, खुद को समझती है कि मेरा कोई इतना काम नहीं है, जस्ट अ हाउसवाइफ मेरा घर का काम है। और लोग इस तरह की बातें कर कर के ना उसको कुछ ज़्यादा ही जो कम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं। मोस्टली वो हाउसवाइफ से पूछिए ना आप क्या करती हैं, तो बड़े लो आवाज़ में बताएँगी कि मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ हूँ। शी विल से आई एम अ जस्ट हाउसवाइफ। तो कभी ये ना सोचे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्राउडली कहें कि मैं एक होममेकर हूँ। जब हम हाउसवाइफ या होममेकर की बात करती हैं ना, तो वो खुद को बहुत इतना वो अपने लिए पिटी फ़ील करती हैं, या अपने लिए इतना कर रही होती हैं कि हम सिर्फ़ एक हाउसवाइफ हैं। तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकम अ वाइस मैच्योर हाउसवाइफ, कि किस तरह से एक हाउसवाइफ अपनी लाइफ़ को खुशहाल बना सकती है, दूसरों की लाइफ़ को खुशहाल बना सकती है। आज की वीडियो बीइंग अ हाउसवाइफ एक औरत को अपनी पर्सनैलिटी में स्पेशली इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और फर्दनेस किस तरह लानी है, सभी पॉइंट आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और ये पॉइंट ज़रा सिंपल से हैं, इन पर अमल करके आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हैं। वो कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो और ट्रेड्स हैं जिनको एक हाउसवाइफ अपना कर अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना ले, तो एक समझदार खातून कहलाएगी, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, प्रे योरसेल्फ। अपने आप को देखिए, रिकॉग्नाइज़ करें कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से नवाज़ा है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी स्किन दी है, इतने अच्छे बाल दिए हैं, आप चल फिर सकती हैं, आप किसी की मोहताज नहीं हैं। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को एक हाउसवाइफ़ अच्छे तरीके से कर रही होती है, बल्कि खुशी से कर रही होती है। इन कामों के साथ-साथ अपने को आपको डेलीकेट करना भी सीखें, ऊपर तवज्जो देना। कहा जाता है बहुत सा दफ़ा कि नेवर रिकॉग्नाइज़ इंटिल, आप अपने आप को जब तक अपने हाथों से ब्लैकमेल होती रहेंगी ना, तो आप तब तक अपने आप को पहचान नहीं पाएँगी। आपने देखा होगा कि जब भी एक औरत बीमार हो जाती है या फिर घर से कहीं दूर होती है, तो तब उसकी कदर महसूस होती है कि घर में किस तरह मेस क्रिएट हुआ है, कपड़े प्रेस नहीं हुआ या फिर खाना नहीं टाइम पे बना। तो इस तरह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं, तब एक औरत की कमी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही होती है। एक जिसको हम सिर्फ़ हाउस मेकर समझ रहे होते हैं, वो पूरे घर के छोटे-छोटे काम लाएँ तो पूरे दिन के इतने ज़्यादा काम बन जाते हैं, जिसको जस्ट ये कह के कह देते हैं कि घर की औरत करती क्या है? घर का ही तो काम है, घर का एक काम थोड़ी ना है। घर सुबह से लेकर शाम तक सुबह छोटे-छोटे काम में पूरा दिन गुज़र जाता है। सोते-सोते भी काम पड़े होते हैं। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करें। शी इज़ जस्ट हाउसवाइफ, ना कि वो सिर्फ़ घर के काम कर रही होती है, बल्कि पूरी फैमिली को मैनेज कर रही होती हैं। वो सारे घर के काम के साथ-साथ अपने हस्बैंड, फादर या अपने भाई को इतना पोटेंशियली इतना कॉन्फिडेंट दे रही होती है कि वो सारा दिन घर से बाहर रहकर काम कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं। ये सब कुछ आप ही की वजह से। अगर वो घर के बाहर रह के काम कर रही हैं ना, तो वो सारा कुछ आप ही के कॉन्फिडेंट का दिया हुआ है। आप उनको किस तरह उनके कपड़े प्रेस करके देती हैं, टाइम पे उनके शू पॉलिश किए देती हैं, उनको खाना प्रोवाइड करती हैं। हत्ता कि वो जब अर्न करके लाकर आपके हाथ पे रखती हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ खर्च कर रही होती हैं। सो एक औरत के लिए ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है
कि वो घर के काम की ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते खुद को कहीं भूल ही जाती है कि उसकी भी कोई वैल्यू है, उसने खुद को भी देखना है। खुद के खाने का ख़्याल नहीं रखना, टाइम पे अपना खाना नहीं खाना, जस्ट ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। बच्चों को खिलाते-खिलाते खुद को भूल जाना। हत्ता कि सम टाइम तो ऐसा होता है आपने भी बहुत सी मदर्स देखी होंगी कि खाना ठंडा हो जाता है। बहुत सारी होममेकर्स ऐसी हैं जो दूसरों को खिलाती होती हैं और जब अपनी बारी आती है तो खाना ठंडा और फिर ये कह के गरम नहीं करती, कोई बात नहीं मैं खा लूँगी, मेरी कौन-सा कोई मतलब मेरे कौन-सा कोई बात करनी, खुद ही तो खाना है। चाय पड़ी-पड़ी ठंडी हो जाएगी दूसरों को सर्व करते-करते। तो इसलिए खुद को मैं पहचानें, प्राउड फ़ील करें कि आप एक होममेकर हैं। You have to give compliment to yourself, but you are a beautiful and a perfect homemaker. Move to the next point, लैंग्वेज एंड मैनर्स। तो ये पॉइंट ना थोड़ा डिफरेंट है। कई हाउसवाइफ बहुत कम्प्लेक्स फ़ील करती हैं। वो ऐसी गैदरिंग या फिर वो ये कहती हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती, यही वजह है वो कहीं बाहर नहीं जाती या फिर बच्चों और हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में खुद को इन्फीरियर महसूस करती हैं, खुद को लो महसूस करती हैं। वो समझ रही होती हैं कि हम ऐसी गैदरिंग में जाएँगे तो लोग कहेंगे ये इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, ये तो एक हाउसवाइफ़ है या पढ़े-लिखों में इसका क्या काम है। तो वो खुद को सही प्रेज़ेंट नहीं कर पा रही होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप खुद को मनवा रही होती। अगर आप वेल मैनर्ड हैं, तो ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी खूबी है। वेल बिहेव्ड होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप दूसरों के साथ बोल नहीं सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप वेल बिहेव्ड हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी क्वालिटी है। जिसका अखलाक अच्छा है, वो एक बेहतरीन इंसान है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो और उसी को ही अच्छा अखलाक आता हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन अखलाक की कमी है, उन्हें बोलना नहीं आता। प्राउड बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं जी हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में देखेंगे आप जो कम पढ़ा लिखा है, उसमें तमीज़ ज़्यादा है, उसमें रख-रखाव ज़्यादा है, उसमें दूसरों के साथ मिलने-जुलने की तमीज़ ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं तालीम शऊर देती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कम पढ़ा लिखा है उसमें शऊर नहीं है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें फ़ील नहीं करनी। कोशिश करते रहे कॉन्फिडेंस पैदा करें, दूसरों के सामने जाने से हिचकिचाएँ नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस से पेश आएँ। इसी तरह से आपके बच्चों नई से नई वीडियो अब तक लाती रहेगी। गला मेरा थोड़ा ख़राब था और तबीयत ख़राब होने की वजह से व्लॉग थोड़ा मेरा लेट आ रहे थे। अपने बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।